दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। उन भयंकर दैत्यों के मारे जाने के बाद देवताओं में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वो माता की इतनी सुंदर स्तुति करने लगे, भाव विभोर होकर माता की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अंबिका, आपने जिस प्रकार हमारी इन राक्षसों से रक्षा की, उसी प्रकार आप समस्त संसार का कल्याण करती रहेंगी। माता की स्तुति करते करते इतनी सुंदर वर्णन करते हुए देवता माँ का गुणगान कर रहे हैं। तभी अभीष्ट मिलने की वजह से देवताओं का मुखमंडल भी चमकने लगा। तब माता ने कहा, बोलो देवताओं, आपने मेरी इतनी सुंदर स्तुति की है, आप मुझसे क्या वर चाहते हैं। तब देवताओं ने कहा, हे माँ, जिस प्रकार आपने ऐसे भयंकर दैत्यों का नाश करने के लिए हमारी एक पुकार पर चले आए, उसी तरह से आप समस्त संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करें। कोई भी व्यक्ति जो आपको पुकारे, आप आए और उनका उद्धार करें, और जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़े तब आप ज़रूर आए। तब माता कहती हैं कि ये मत सोचिए कि ये दैत्यों का अंत है। आने वाले मनवांतर के 28वें युग में फिर से शुंभ निशुंभ होंगे और मैं उनका वध करूंगी। उसके लिए मैं नंद गोपाल के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर उनका नाश करूंगी। उसके बाद वे प्रशिच नाम के एक और दानव होंगे जिनका मैं भक्षण करूंगी, और उनका भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे और मुझे लोग रक्त दंतिका के नाम से संपूर्ण संसार जानेगा। इसके बाद 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी पृथ्वी पर और लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। तब मैं माता शाकुंभरी के रूप में उत्पन्न होकर लोगों को साग सब्जी और अन्न सब प्रदान करूंगी। इसके बाद दुर्गम नाम का एक राक्षस होगा जिसका मैं फिर से वध करूंगी। माता की स्तुति करते हुए सारे देवता भाव विभोर हैं और माता बता रही हैं कि आने वाले समय में और कितने भयंकर भयंकर राक्षस होंगे। दुर्गम नाम के दैत्य का वध करते समय माता का नाम दुर्गा देवी पड़ेगा, ऐसा माता ने कहा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। तब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। अब माता कहती हैं, इस संसार में जब भी कोई दैत्य उत्पन्न होगा, जब भी कोई किसी को परेशान करेगा, कोई भी ऐसी दुष्ट मानसिकता का प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा जो इस संसार को और उसकी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, मैं उन सब का अंत करने के लिए समय समय पर जन्म लेती रहूंगी। इस 11वें अध्याय में माता ने एक बात सबको बता दी है कि कोई भी दुष्ट ज्यादा चौड़ा होके ना घूमे। जब जब दुष्ट होंगे तब तब माता भी जन्म लेकर आएंगी और उसका अंत जरूर करेंगी। सब दुष्टों के लिए ये सबसे बड़ी सीख है, आप अपनी दुष्टता छोड़ दें, अन्यथा प्राणों को त्यागना पड़ेगा। आप अपनी दुष्टता कुछ ही दिन कर पाएंगे। माता का ऐसा आश्वासन हम जैसे भक्तों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। हमें डरना नहीं चाहिए किसी से भी। और क्यों डरे? माँ भगवती अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सारी मर्यादाएं लांघ जाती हैं। ना वो रक्त पीने से चूकती हैं, ना मांस का भक्षण करने से चूकती हैं, ना किसी को सर और धड़ अलग करने से चूकती हैं। ऐसी भगवती माँ की संतान होकर हमें डर कैसा। जयकारा लगाइए, बोलो माँ भगवती की जय।